Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very good. So today we will discuss about business ethics. In fact हम आज से ही हम अपना business ethics का subject ले लेंगे जो कि हमारे MBA में है business ethics. So we will try to learn about this subject in detail. इंशाल्लाह हम आज से ही पहले ये subject जो है इसके important topics जो है वो लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. Then so let's start with business ethics. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, एथिक्स का क्या मतलब होता है? जो फिर हम एथिक्स का मतलब है जब हम उसको बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स. ओके, सो व्हाट एक्चुअली इज बिजनेस एथिक्स? सो बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस एथिक्स एक्चुअली इज अ सोशल साइंस whose main aim is to define and examine the responsibilities of business and their agents as part of the general moral environment of the given society. ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपको करना चाहिए अपने बिजनेस में ताकि आपकी वजह से जो है सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे. क्या आपको कैसे काम करना है, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है आपकी सोसाइटी की तरफ. ठीक है, जब आप बिजनेस कोई अगर आप चला रहे हैं तो आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, आप उसको एथिकल वे में कर रहे हैं उस काम को या नहीं, उस चीज को हम कहते हैं एथिकल होना. बिजनेस एथिक्स हम उसको कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स आप फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा बिजनेस एथिक्स कि आप कितने एथिकल हैं, आप किस तरीके से किस काम को कर रहे हैं, कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना अपने ही एम्प्लॉयज के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, सब कुछ बैलेंस रखा हुआ है कि नहीं, एथिकल है कि नहीं, और नॉन एथिकल तो नहीं बन रहे हैं, अनएथिकल तो नहीं हो रहा है कुछ काम. उसको हम कहते हैं बीइंग एथिकल पर्सन. तो उसमें हम जब हम बिजनेस एथिक्स में इस चीज को लाते हैं तो मतलब हमारा इसका ये डेफिनेशन बनती है हमारे बिजनेस एथिक्स की. ओके, so let's discuss about business ethics in bit detail. Okay. Okay. So ethics is a branch of social science. It deals with moral, principle, and social values. So what actually is ethics, or we can say, हाँ, ethics पहले हम देखते हैं क्या होता है. So some years ago, one sociologist asked business people. एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसने कुछ बिजनेस पीपल से, कुछ बिजनेसमैन उनसे पूछा व्हाट डज एन एथिक मीन टू यू. आपके लिए एथिक का क्या मतलब है, क्या आपको क्या लगता है एथिक क्या मतलब होता है. तो उसको कुछ ऐसे रिप्लाईज आए लाइक एथिक्स हैज टू डू विद व्हाट माय फीलिंग्स टेल मी इज राइट और रॉन्ग. मतलब एथिक्स, उसको कुछ ऐसे रिप्लाई आया कि एथिक्स मेरे लिए क्या है कि मेरी वो फीलिंग जो मुझे बोलती है क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, या मेरे रिलीजियस बिलीव्स, क्या मुझे लगता है, क्या रिलीजियस बिलीव्स है मेरे, क्या मुझे मेरी फीलिंग बोलती है, इनर फीलिंग, मेरा जमीर, ठीक है, वो मुझे क्या बोलता है, उसको हम एथिक्स बोलते हैं. ठीक है, सो बीइंग एथिकल इज डूइंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्स. आप लॉ के हिसाब से जब काम करें आप एथिकल हो रहे हैं. आप अगर आप लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आप एथिकल नहीं है. अगर आप कुछ अनलॉफुल चीज कर रहे हैं, ठीक है, लॉ के खिलाफ कर रहे हैं कुछ. So ethics consists of the standards of behavior our society accept. ठीक है, एथिक्स में यही आता है कि क्या स्टैंडर्ड्स है आपके बिहेवियर के जो आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करे, क्या लॉज बनाए गए हैं जिन पर आपको चलना है, उनको कह के जब आप उन पर चलेंगे, जब आप उनके हिसाब से काम करेंगे, उन लॉज को देखेंगे, तब आप बोले जाएंगे कि हाँ जी आप सही हैं, आप एथिकल हैं. ठीक है, so the term ethics is derived from the Greek word ethos. एथॉस से आई है ये टर्म, ग्रीक वर्ड एथॉस से, जिसका मतलब है कैरेक्टर और कस्टम्स और एक्सेप्टेड बिहेवियर. ठीक है, आपके कैरेक्टर आपका कैसा है, आपके कस्टम्स क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, उसको आप एथिक्स बोलेंगे. ठीक है, या आपके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है, योर मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड, कैसे आप अपने काम को कर रहे हैं, आपका मॉरल कोड क्या है, मोरालिटी कैसी है आपकी, मॉरल फिलोसफी, मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड. ठीक है, ये चीजें जो है हमें बोलती है आप हमारे एथिक्स के बारे में. प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स, कैसे आप कंडक्ट कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को, अगर आपका बिजनेस है आप उसको कैसे चला रहे हैं, कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं है, सब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, आप कैसे डील कर रहे हैं लोगों के साथ, उसको आप बोल सकते हैं एथिक्स. ये होता है हमारा एथिक्स. सो
हम बोलते हैं कि एथिक्स जो है ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. इट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज. इट हेल्प्स us to classify what is good, what is bad. It helps us to identify good things and avoid bad things. तो ये है हमारा एथिक्स, जो हमें बोलता है क्या सही है. ये एक एथिक्स जो है ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की, जो डील करता है कुछ मॉरल्स के साथ, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ, कुछ सोशल वैल्यूज के साथ. ये हमें हेल्प करता है कि हमें पता चले, हम क्लासिफाई कर सके, हमें पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है. ठीक है, ये चीज ही गलत है, ये एथिकल नहीं है, ये हमें बैड थिंग है, ये हमें अवॉइड करनी है. सो एथिक्स सेपरेट गुड एंड बैड, राइट रॉन्ग, फेयर अनफेयर, मॉरल इमोरल, प्रॉपर इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्शन. ठीक है, इन शॉर्ट एथिक्स मीन्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, ये होता है हमारा एथिक्स, जो हमें बोलता है कि हमारा अब एथिक्स क्या था. ये हमें जो हमें बोलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही तरीके से नहीं हो रहा है. ठीक है, हाँ जी ये फेयर है, ये काम आप कर सकते हैं, नहीं ये एक्टिविटी जो है ये इलीगल एक्टिविटी है, इसको हमें रोकना चाहिए. आप कैसे अपने बिजनेस को, अपने काम को कर रहे हैं, एथिकल है आप इसको लेकर या नहीं, आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, आपकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, जो लॉफुल एक्टिविटीज है आप उनको सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. वो होता है हमारा एथिक्स. ये हमें हेल्प करता है क्लासिफाई करने में, कि हमें पता चल सके, हम कोई हम फर्क जान सके बिटवीन राइट रॉन्ग, बिटवीन सही गलत, फेयर अनफेयर. ठीक है, इन चीजों के बारे में, मॉरल इमोरल, प्रॉपर इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्शंस, इस चीज के बारे में जब हमें डिफरेंस पता चलती है तो मतलब हम एथिक्स को जानते हैं. ये रहता है हमारा एथिक्स. ठीक है, तो ये होता है हमारा एथिक्स. अब हम देखते हैं बिजनेस एथिक्स क्या होता है. सो बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें, बिजनेस एथिक्स मीन्स टू कंडक्ट बिजनेस विद अ ह्यूमन टच इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी. सो द बिजनेसमैन मस्ट गिव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी. ओके, in short, business ethics means to conduct business with human touch in order to give benefit to the society. जब आप business कर रहे हैं ह्यूमन टच के साथ, किसी और इंसान के साथ पार्टनरशिप में या किसी चीज में भी, और अब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें वो काम ऐसे करो ताकि आपकी वजह से सोसाइटी को भी कुछ वेलफेयर, कुछ फायदा पहुंच सके. So the businessman must give a regular supply of good quality goods and services at reasonable price to their consumer. आपको कोई गलत काम नहीं करना है, आपको सही का किस्म के गुड्स जो है वो, सर्विसेज जो है वो पहुंचाने हैं अपने कस्टमर तक, सही प्राइसेस पर करवाना है उनको, इंडल्ज नहीं होना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, एडल्ट्रेशन नहीं करनी है, प्रमोट नहीं करने हैं मिसलीडिंग एक्टिविटीज, कोई एडवर्टीजमेंट्स, चीट नहीं करना है उनको. कोई आप बोलेंगे गलत वेट उनका, वेट कोई कुछ होगा और आप कुछ बोले, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है. ठीक है, दे मस्ट गिव फेयर वेजेस एंड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू देयर वर्कर्स. ये हो गई कस्टमर की बात, कि कस्टमर को साथ आपको कैसे चलना है. फिर आपने एम्प्लॉइज, उनको सही तरीके के वेज देने हैं, फेयर वेज देने हैं, वर्किंग कंडीशंस उनकी सही रखनी है. ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है. They must encourage competition in the market. They must protect the interest of small businessmen. They must avoid unfair competition. They must avoid monopolies. They must pay all their taxes regularly to the government. जब तक आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो आप अपना बिजनेस कैसे कहेंगे कि हम लॉ के हिसाब से कर रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स जो है हमें बोलता है कि आप कैसे काम करेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी को भी कुछ फायदा पहुंच सके. तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे क्या कैसे काम करना है. अगर मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूँ तो मुझे उसमें कैसे, उस एक्टिविटी को कैसे करना है, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे रीजनेबल रेट पर करना है. ठीक है, इंडल्ज नहीं होना है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी जिसकी वजह से नुकसान हो जाए, कोई एडल्ट्रेशन नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना है मिसलीडिंग एक्टिविटी, एडवर्टीजमेंट जिसकी वजह से मुझे भी नुकसान और बाकियों को भी. चीटिंग नहीं करना है वेट्स में, मेजर्स में. ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, एम्प्लॉयज के साथ सही तरीके से चलना है, कंपटीशन को सही रखना है, पे करना है टैक्स. ये सब चीजें जो है बिजनेस एथिक्स हमें बोलता है. So, according to Andrew Green, business ethics is the study of business situation, activities, and decisions where issues of right and wrong are addressed. ये होता है हमारा बिजनेस एथिक्स. ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या आता है. हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स में पहला आता है कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स इज ए कोड ऑफ कंडक्ट. इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स जो है इसका पहला ही नेचर जो है हमें बोलता है कि कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें बोलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से सोसाइटी को फायदा हो सकता है.
ठीक है। और हर एक बिजनेसमैन जो है उसको उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। जिस चीज को इलीगल बोला गया है, लॉ के खिलाफ बोला गया है, उस चीज को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। देन बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। So business ethics is based on moral and social values. It contains moral and social principles, rules for doing business. ठीक है ना, इसमें कुछ मॉरल वैल्यूज आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रेगुलेशंस आते हैं। जैसे कि दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, आपको कैसे खुद को सेल्फ कंट्रोल करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, ठीक है, कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या करना है, सर्विस टू सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। इन चीजों को आपको देखना है, मॉरल सोशल वैल्यूज, इन चीजों को, ठीक है। गिव्स protection to social groups. Business ethics gives protection to different social groups such as consumers, employees, small businessmen, governments, shareholders, creditors. इन सबको एक प्रोटेक्शन देनी है। कोई मेरा कंज्यूमर, उसको मुझे कैसे प्रोटेक्शन देनी है, एम्प्लॉयज को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, स्मॉल बिजनेसमैन, इनके खिलाफ नहीं कुछ करना है, कंज्यूमर के खिलाफ कोई ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचे। एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना है, उनको आप कुछ उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें बोलते हैं गवर्नमेंट के बारे में, हमें हर चीज में गवर्नमेंट को कैसे दिमाग में रखना है, कैसे टैक्स पे करना है, ये चीजें जो है हमें दिमाग में रखनी है। Provide basic framework. Business ethics provides a basic framework for doing business. It gives the social, cultural, and economic, legal, and other limits of business. एक फ्रेमवर्क हमें देता है जिसको बिजनेस को जो फॉलो करना होता है, ठीक है। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दीज लिमिट्स। बिजनेस एथिक्स जो है हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं। ये हमें देता है, बोलता है कि हमारा इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, या हमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल और बाकी लिमिट्स के बारे में बोलता है, ठीक है। यहाँ की सोशल लिमिट क्या है, ये एक फ्रेमवर्क उसके बारे में देता है। इकोनॉमिक लिमिट क्या है आपकी यहाँ पे, ठीक है। इस कल्चर के, आप इस कल्चर को दिमाग में रखो तब जाके जी आप इस बिजनेस को करो। ये हमें इस फ्रेमवर्क के बारे में बोलता है। देन कम्स वॉलंटरी। बिजनेस एथिक्स जो है ये वॉलंटरी होना चाहिए। बिजनेस के अंदर एथिक्स जो है वॉलंटरी होने चाहिए। जो बिजनेसमैन है उसको एक्सेप्ट करने हैं इन एथिक्स को अपने आप ही। बिजनेस को उसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन, इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है। ये होता है वॉलंटरी, ठीक है। अब हमने देखा इसमें क्या क्या था। कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन सोशल मॉरल वैल्यूज गिव्स प्रोटेक्शन टू सोसाइटी एज ए होल। ओके, तो अब था, हमने देखा क्या है हमारा बिजनेस एथिक्स। हमने पहले देखा बिजनेस एथिक्स में होता क्या है। एथिक्स हमें बोलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, किन चीजों को आपको साइड में रखना चाहिए, जिनको आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि जो क्या आपकी फीलिंग आपको बोलती है, क्या सही है, क्या गलत है, किन वैल्यूज को आपको सपोर्ट करना है, क्या आप अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम कहते हैं एथिकल होना। एथिकल, लॉ को देखकर जो काम आप करें, ठीक है, एथिकल होना। देन कम्स डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं रूल्स को फॉलो करना, रेगुलेशंस पर चलना, कोड ऑफ कंडक्ट को मानना, उसको हम कहते हैं एथिकल, जो एथिक्स। देन कम्स बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स जो है ये हमें बोलता है कि आप बिजनेस में आप उन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपका जी कोई बिजनेस है, कैसे आप ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें अगर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, आप अपने कस्टमर तक सही तरीके से कैसे पहुंचाएंगे, सही प्राइस पे कैसे पहुंचाएंगे, उनको लूटना नहीं है, ठीक है। उनको कैसे आप सही तरीके से उस चीज पे पहुंचाएंगे, प्राइस कैसे सही रखेंगे, वेट कैसे, मतलब कोई गलत वेट्स मेजर नहीं। हाँ जी, बाहर से आपके किसी प्रोडक्ट पर लिखा होगा कि इसका वजन जी 1.5 kg है, जबकि उसका वजन उतना होगा नहीं, उतना वेट होगा नहीं, वो लीगल चीज है, ठीक है। प्राइस सही रखना है, एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं। इन चीजों को हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स, जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, उन चीजों को आप बोला जाता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, वॉलंटरी जो है बिजनेसमैन को वो फॉलो करना चाहिए, और उसमें आता है कि मतलब कैसे आपको सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना है, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे देनी है इन छोटे छोटे ग्रुप्स को, जैसे कि गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को, इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, मॉरल सोशल वैल्यूज को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। इन सब चीजों को हम दिमाग में रखते हैं जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको इस सही तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल किसी भी तरीके से आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज इसको शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।